पॉल्यूशन और दैनिक जीवन की उदासी को अपने में लपेटे हुए दिल्ली की सर्दी की दोपहर। 3 दोस्त दिल्ली मेट्रो में जीवन के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को भुलाने के लिए अपने मोबाइल पे लूडो गेम खेलते हुए। दिल्ली की मेट्रो आजकल ट्रेंड में है क्योंकि यहाँ बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। हालांकि लोगों को ये देखने में अजीब लग रहा है, बट सच कहूँ तो मुझे इसमें कुछ खास अजीब नहीं लगा। मुझे याद आता है मेरा न्यूयॉर्क का सफ़र, जहाँ की मेट्रो में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेट्रो को वहाँ सबवे कहा जाता है और इस सबवे में गांजा चिलम फूकने से लेकर नहाने तक न जाने क्या क्या होता रहता है। दिल्ली मेट्रो में तो लोग इस हिसाब से बहुत ही तमीज़ से रहते हैं, लेकिन जब भी मैं इस मेट्रो में बैठता हूँ तो न जाने क्यों मुझे ये वाला गाना याद आता है। मेट्रो से दिल्ली में बाहर आई है मेट्रो ने सारी दिल्ली चमकाई है। शायद किसी ने सच ही कहा है, खाली दिमाग मीम का घर। मेट्रो में आधिकारिक रूप से रील बनाने पर पाबंदी लगा दी। नारायण मूर्ति जहां देश के इनकलाबी युवाओं को नेशन बिल्डिंग के लिए 70 घंटे देने को कह रहे हैं, तो वहीं देश का इंस्टाग्रामी युवा रील बिल्डिंग के लिए 70 घंटे दे रहा है। बीच एक स्टेशन पे मेरा एक दोस्त आयुष मिलने आता है, जो कि एक जर्नलिस्ट है टाइम्स नेटवर्क के साथ। हम लोग विश्वविद्यालय स्टेशन पर उतरते हैं। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 12वीं में 90% से ऊपर लाने वाले विद्यार्थियों का हॉगवर्ट्स भी कहा जा सकता है। एक समय में मेरी भी इच्छा थी डीयू में पढ़ने की। कारण ये कि मैंने स्कूल में रंग दे बसंती फिल्म देखी और मुझे भी एक दिन डीयू में जाके लूज कंट्रोल करने की तीव्र इच्छा जगी। लेकिन खैर डीयू में तो एडमिशन नहीं मिला और मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ गई, जो कि रंग दे बसंती की नहीं बल्कि तेरे नाम मूवी की सेकंड हाफ की तरह थी। अंश तन्वर नंबर 1 ये डेविड धवन की कोई नई फिल्म का टाइटल नहीं है, बल्कि एक कैंडिडेट का नाम है जो कि यहाँ एक स्टूडेंट इलेक्शन का प्रत्याशी है। जहाँ जेएनयू के इलेक्शन राजनीति की कूटनीति से जीते जाते हैं, तो वहीं डीयू के इलेक्शन कुटाई करने वाली कूटनीति से जीते जाते हैं। इस कूटनीति जॉनरा की एक्सपर्ट एबीवीपी यहाँ से बार बार चुनाव जीतती है। जहाँ देश के गांव देहात की जनता पर प्रिविलेज कमेंट्रेटर अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि इन्हें इलेक्शन की एक रात पहले दारू और मुर्गा देकर खरीद लिया जाता है, तो वहीं डीयू के रिबेलियस युवाओं को इलेक्शन में डेयरी मिल्क, मूवी की टिकट, डीजे नाइट और हुक्का क्लब के पासेस देकर खरीदे जाने के आरोप भी अक्सर लगते हैं। कमला नगर मार्केट और यहाँ पर है रावलपिंडी के छोले भटूरे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि छोले भटूरे 1947 के पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से आए पंजाबी रिफ्यूजीज की रेसिपी है। इस जगह का नाम ही रावलपिंडी वाले छोले भटूरे है। अपने अंदर ये छोला पार्टीशन का दर्द और छोलों के सीक्रेट मसालों का स्वाद समेटे हुए। ये है हंसराज कॉलेज, जहाँ किसी जमाने में शाहरुख खान पढ़े थे। हंसराज के बाहर ये दुकान, जहां आज भी शाहरुख खान का अलेजेडली 50 रुपए का उधार बाकी है। एसआरके एक महान कलाकार जिन्होंने डीडीएलजे, डर, बाजीगर, पठान, जवान और विमल गुटका जैसी महान फिल्मों में काम किया है, उनके लिए तो मेरे हिसाब से 50 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू महासभा का ऑफिस, आओ मिलकर साथ चलें, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। ये है रामजस कॉलेज। ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए कुछ स्टूडेंट्स। ये लड़का फोन से इतना ऑब्सेस्ड है कि फोन करते करते बॉलिंग कर रहा है। ड्रीम 11 के चस्के ने क्रिकेट और स्मार्टफोन का एक अजीबोगरीब मिलन करवा दिया। और ये मुथैया मुरलीधरन की तरह बॉलिंग करता हुआ रोहतक का सुनील गोदारा कलाइयों का उपयोग करके अर्जुन रणतुंगा ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा। जॉन टेलर से शानदार फील्डिंग की, गेंद सीधी बाल्टी से टकराई और ये
आउट होते होते बचे। यहाँ विकेट कचरे की बाल्टी से बनाया गया है। भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का शायद यही कारण है कि जुगाड़ प्रधान इस देश में क्रिकेट बहुत ही सस्ते में बिना किसी खास किट के खेला जा सकता है। यहाँ तो फुटबॉल के गोल पोस्ट को ही विकेट बना दिया। पॉलिटिकल भाषा में कहें तो ये है इंटरसेक्शनैलिटी की निशानी। आयुष का कहना है कि वो DU में पढ़ा है, इसलिए इन कॉलेज के गलियारों में जब भी चलता है तो ये पल उसे बीते जमाने के नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। इंसान कॉलेज से तो निकल सकता है, लेकिन क्या कॉलेज इंसान से निकल सकती है? जवानी की आवारागर्दी में बिताए हुए ये पल शायद हमेशा दिल के करीब होते हैं। जैसे रंग दे बसंती फिल्म में किरण राव के भूतपूर्व पति कहते हैं कि कॉलेज ते गेट दे इस तरफ हम लाइफ दो नचाते हैं ते दूसरी तरफ लाइफ हमें नचाती है। धिम लक 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 लक। यह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मशहूर मटन कीमा डोसा। सच कहूँ तो मैंने इससे बुरा डोसा अपने जीवन में नहीं खाया। इसमें तेल इतना कि मेरी उंगलियां फिसल के फ्रैक्चर हो गई। डोसा ऐसे टूटा हुआ मानो एक 4 साल से मेंस ना क्लियर कर पाने वाले UPSC एस्पिरेंट की उम्मीद। इस कॉलेज में ही मैंने मसाला कोक नाम की यूनिक डिश ट्राई की। मसाला कोक सुनने में लगता है कि कैपिटलिज्म के खिलाफ एक इंडिक रिस्पॉन्स है। सही मायने में इंडिया दैट इज भारत में डीकोलोनाइजेशन का एक उत्तम एग्जाम्पल मसाला कोक। सामने एक बंदर न जाने क्या ढूंढ रहा है। दिखने में लग रहा है कि एक इंसान ही है जिसने अभी तक मसाला कोक नहीं चखा। शायद बंदर से इंसान होने का एवोल्यूशन मसाला कोक पीने के बाद ही हुआ है। एक पॉलिटिकल बेंच, इस पे जो भी बैठेगा वो ऑटोमेटिकली ही शाखा का सदस्य घोषित हो जाएगा। UC यानी कि अपर कास्ट। यह बंदरों के लिए मिशेलिन स्टार रेटेड मास्टर शेफ। यह हर वीक यहाँ आकर इन बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने का महान कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें AMV कॉरपोरेशन दिल से सलाम करता है। यह अखिलेश यादव का समाजवादी कैफे। यह एक लड़का जो कि एनिमल फिल्म का गाना ओ खड़ विच डांग खड़ के सुन रहा है, एक अल्फा मेल गामा फीमेल की तलाश में। रिक्शे वाले भैया जिन्होंने रिक्शे चलाने के बीच में हमसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें थोड़ी सी चाय पीनी है, तो हम एक जगह रोककर चुपचाप एक साथ बैठ के चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। और आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे Patreon पे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस बना सकूं। मेरे Patreon की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।